नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। हाउ रिच पीपल थिंक बाय स्टीव सीबोल्ड। एक ऐसी किताब है जो हमें ये बताती है कि अमीर लोग आखिर ऐसा क्या सोचते हैं जो बाकियों से अलग होता है। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? नहीं। क्या उनके पास कोई गुप्त मंत्र होता है? शायद नहीं। लेकिन जो उनके पास होता है वो है एक अलग सोच, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक ऐसा माइंडसेट जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। और यही सोच हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, ताकि आप महसूस कर सकें कि सिर्फ सोच बदलने से भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कि एक आम इंसान और एक करोड़पति इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो है सोच, नजरिया और अपने आप पर विश्वास। अमीर लोग चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मौके की तरह देखते हैं। वो असफलताओं को अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक वैल्यूएबल लेसन मानते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो कभी खुद को सीमित नहीं समझते। हम इस वीडियो में आपको इस किताब का हर वो पहलू बताएंगे जो आपके मन की जंजीरों को खोल सकता है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक्शनेबल इनसाइट्स हैं, ऐसे विचार जिन्हें आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, कोई जॉब करने वाले हों या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सोच अमीरी की पहली सीढ़ी होती है। हम यहाँ सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि वो बातें आपके दिल तक पहुंचें, आपकी सोच को छुएं और आपको अंदर से हिला दें। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक आपकी दुनिया भी नहीं बदलेगी। और यही है हमारे चैनल का मकसद। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जर्नी में हम साथ चलते हैं, सीखते हैं उन लोगों से जो सोच में अमीर हैं और जानते हैं कि सपनों को कैसे साकार किया जाता है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सेकंड आपके सोचने के तरीके को बदलने की ताकत रखता है। चैप्टर 1। अमीर लोग सोचते हैं कि दोनों चीजें संभव हैं और गरीब लोग सोचते हैं या तो ये या वो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर चीज हासिल कर लेते हैं, धन, सफलता, खुशियां और संतुलन, जबकि बाकी लोग बस जरूरतें पूरी करने के लिए ही जूझते रहते हैं? दरअसल फर्क पैसों का नहीं है, फर्क है सोच का। और यही सोच तय करती है कि आप उस कुछ लोगों में हो या बाकी लोगों में। अब जरा एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त एक जैसे हालातों में पले बढ़े, दोनों के पास एक ही समय, एक ही उम्र, एक जैसे संसाधन। एक ने कहा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो शायद परिवार के साथ समय नहीं दे पाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं अमीर भी बनूंगा और परिवार के साथ भी वक्त बिताऊंगा। और सालों बाद दोनों की जिंदगी एकदम अलग हो चुकी थी। एक अब भी दो चीजों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी में जी रहा है और दूसरा दोनों को जी रहा है, धन भी, सुकून भी। यही फर्क है रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग में। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि जिंदगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। या तो पैसा मिलेगा या सुकून, या तो अपने सपनों के पीछे भागो या जिम्मेदारियों में उलझ जाओ। लेकिन अमीर सोचने वाला इंसान इस सीमित सोच को मानता ही नहीं। वह मानता है कि यह जिंदगी किसी एक चीज से संतोष करने के लिए नहीं बनी। ये जिंदगी हर उस चीज को पाने के लिए बनी है जो आपका दिल चाहता है। रिच माइंडसेट का इंसान दुनिया को अलग नजर से देखता है। जहां आम इंसान कहता है, क्या मैं ये खरीद सकता हूं, वहां अमीर सोचने वाला कहता है, कैसे खरीद सकता हूं। गरीब सोचता है या तो नौकरी अच्छी हो या पैशन पूरा हो, लेकिन अमीर सोचता है क्यों न दोनों हो। ये या वाली सोच हमारी संभावनाओं का गला घोंट देती है और यहीं से शुरू होती है मीडियोक्रिटी की जंजीर। देखा जाए तो ये पूरी बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात उस दायरे की है जिसमें हम अपनी सोच को बांध लेते हैं। अमीर सोचने वाला इंसान डरता नहीं कि अगर वो सब कुछ मांगेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जानता है कि ये ब्रह्मांड असीमित है और यहाँ अबंडेंस है, यानी हर किसी के लिए सब कुछ मौजूद है। जरूरत सिर्फ एक ऐसी सोच की है जो मान सके कि यस, आई डिजर्व बोथ। जब स्टीव सीबोल्ड ने दुनिया के हजारों सेल्फ मेड अमीर लोगों से बात की तो एक बात सबसे कॉमन मिली। उन्होंने कभी विकल्पों में नहीं सोचा। उन्होंने कभी खुद से यह नहीं कहा कि या तो बड़ा घर या टाइम फ्रीडम। उन्होंने कहा, मैं दोनों लूंगा। यही सोच उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। आप भी जरा रुकिए और अपने दिल से पूछिए,
क्या आप उस सोच के साथ जी रहे हैं जो आपको सब कुछ देने का वादा करती है, या उस सोच के साथ जिसे डर है कि कहीं ज्यादा चाहने से कुछ भी न मिल जाए? सच्चाई यही है कि इस दुनिया में वही पाता है जो सोचने की हिम्मत करता है। और अमीर लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ चाहिए, वेल्थ भी, पीस भी, हेल्थ भी, लव भी, और फिर वे हर उस चीज के लिए काम करते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा सपना खड़ा हो और दिमाग कहे या तो ये या वो, तो उस आवाज को रोकिए और अपने अंदर से एक नई आवाज उठाइए, क्यों नहीं दोनों? यही पहला कदम है उस सोच की तरफ जो सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 2। अमीर लोग लंबे समय के लिए सोचते हैं और गरीब लोग छोटे समय के लाभ के बारे में सोचते हैं। एक गरीब व्यक्ति हर दिन सोचता है कि आज पेट कैसे भरेगा, महीने के आखिरी तक पैसे कैसे बचेंगे, ईएमआई कैसे जाएगी, या सैलरी कितनी जल्दी आएगी। वहीं एक अमीर इंसान वही वक्त, वही दिन और वही हालातों में कुछ अलग सोच रहा होता है। वह आज के कदमों को कल की बुलंदी के रास्ते में रख रहा होता है। यही फर्क है सोच का, यही अंतर है शॉर्ट टर्म माइंडसेट और लॉन्ग टर्म विजन का। गरीब व्यक्ति अपनी जरूरतों में इतना उलझा रहता है कि वो सपनों को देखना ही छोड़ देता है। वह सोचता है बस किसी तरह यह महीना कट जाए, कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, प्रमोशन जल्दी हो जाए। पर वह यह नहीं सोच पाता कि 5 साल बाद कहां होना है, 10 साल बाद कैसी जिंदगी जीनी है। क्या वह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है या सिर्फ सर्वाइवल? इसके ठीक उलट एक अमीर इंसान जब कोई छोटा काम भी करता है, वह उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचता है। वह जानता है कि असली सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वह आज छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करता है, कंफर्ट को टालता है और लगातार इन्वेस्ट करता है, पैसे में, समय में और सबसे ज्यादा खुद में। उसे पता है कि अभी जो वो कर रहा है उसका फल उसे 1 साल बाद, 5 साल बाद या शायद 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मान लीजिए 2 दोस्तों की कहानी, राहुल और समीर। दोनों ने एक ही उम्र में एक ही शहर में नौकरी शुरू की। राहुल ने सोचा अब सैलरी मिल रही है, जिंदगी जीने के लिए इतना काफी है, ईएमआई भरूंगा, थोड़ा घूमूंगा, थोड़ा खर्च करूंगा और बस। दूसरी ओर समीर ने सोचा अब मेरे पास कमाने का जरिया है, चलो अब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, खुद को नए स्किल्स सिखाते हैं, कुछ साइड हसल शुरू करते हैं ताकि आने वाले सालों में मैं पैसे के लिए नहीं पर्पस के लिए काम करूं। 5 साल बाद राहुल वहीं था, नई ईएमआई, बढ़ते खर्चे और प्रमोशन का इंतजार। समीर ने एक छोटी कंपनी शुरू कर दी थी, कुछ पैसिव इनकम सोर्सेज बना लिए थे और खुद की वैल्यू मार्केट में एस्टैब्लिश कर ली थी। अब सोचिए, दोनों ने दिन के वही 24 घंटे जिए थे, लेकिन माइंडसेट ने उनकी डायरेक्शन ही बदल दी। यहां असली गेम पैसा नहीं है, टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, असली गेम है थिंकिंग। शॉर्ट टर्म थिंकर्स इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, सस्ता सुख, तात्कालिक संतुष्टि, क्विक रिलीफ। लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकर्स पेशेंटली वेट करते हैं, बेहतर डिसीजंस लेते हैं, खुद को समय देते हैं ग्रो करने के लिए। पूर माइंडसेट हमेशा यही कहता है मैं अभी आराम कर लेता हूं, कल देखेंगे। रिच माइंडसेट कहता है मैं आज मेहनत करूंगा ताकि कल मुझे आराम करना ना पड़े। यही सोच का अंतर एक दिन फाइनेंशियल और इमोशनल फ्रीडम में बदल जाता है। तो अगर आप सच में अमीरी को महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। हर डिसीजन से पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मुझे बस आज फायदा देगा या ये आने वाले वर्षों में मेरे जीवन को बेहतर बना सकेगा? जब यह सवाल आपकी आदत बन जाएगा तब लॉन्ग टर्म विजन आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। रिमेंबर, अमीरी बैंक बैलेंस से पहले माइंडसेट में शुरू होती है, और जब आप अपने सोचने के तरीके को बड़ा कर देते हैं तो दुनिया भी आपकी सोच के बराबर बड़ी हो जाती है। क्या आप आज से स्मॉल थिंकिंग छोड़कर बिग फ्यूचर के लिए सोचना शुरू कर सकते हैं? चैप्टर 3। अमीर लोग जोखिम उठाते हैं और गरीब लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। एक आम लड़का था, छोटा सा कस्बा, मध्यम वर्गीय परिवार, दिन रात पढ़ाई करके किसी सरकारी नौकरी के सपने देखता था। उसके पापा हमेशा कहते, बेटा एक बार नौकरी लग जाए जिंदगी सेट हो जाएगी, रिस्क मत लेना, आराम से जीना। और ठीक वैसे ही उसने सोचा। जिंदगी का मतलब है सुरक्षित रहना, रिस्क से दूर भागना, आराम से जीना। अब जरा दूसरी ओर देखिए, एक और लड़का, लेकिन इस बार सोच थोड़ी अलग। उसे भी डर लगता था, लेकिन डर के बावजूद वह हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता था। बिजनेस शुरू किया,
कई बार असफल हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हर बार वो फिर खड़ा हो गया। और आज वही लड़का एक सफल एंटरप्रेन्योर है। उसने न सिर्फ दौलत कमाई, बल्कि अपनी सोच से हजारों लोगों को इंस्पायर किया। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, फर्क सोच का था। स्टीव सीबोल्ड ने जो बात दुनिया भर के करोड़पतियों से मिलकर समझी, वो यही थी। अमीर लोग जोखिम को डर की तरह नहीं, एक जरूरी पड़ाव की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि बिना रिस्क के कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। उन्हें कंफर्ट जोन में रहने से ज्यादा डर लगता है उस रिग्रेट से जो बिना कोशिश किए मन में हमेशा के लिए रह जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी परवरिश में बड़े होते हैं जहां हमें सिखाया जाता है, सावधानी से चलो, सेफ रहो, पैसे बचाओ, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन यही सोच अगर हद से ज्यादा हावी हो जाए तो वो ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। गरीब सोच वाले लोग अक्सर सोचते हैं, अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, कि अगर पैसे डूब गए तो अगर लोग हंसने लगे, तो अगर मैं फेल हो गया तो। और इसी सोच के चलते हुए किसी नए मौके को अपनाने से पहले ही खुद को हरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर सोच रखने वाले लोग भी इन सवालों से अनजान नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पूछते हैं, अगर सक्सीड हो गया तो, अगर ये मेरी जिंदगी बदल दे तो, अगर मैं रिस्क न लूं तो क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मेरी काबिलियत कितनी है। रिस्क उनके लिए एक कैलकुलेटेड स्टेप होता है, कोई बेवकूफी नहीं। वे रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं, उससे डरना नहीं। कई बार ऐसा भी होता है जब जीवन हमें मौके देता है, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं तब, थोड़ा और सीख लूं फिर, और मौका निकल जाता है। पर अमीर सोचने वाले लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट मोमेंट को भी एक्शन से परफेक्ट बना देते हैं। एक सच ये भी है, इस दुनिया में जितने भी करोड़पति या सफल लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी कोई बड़ा जोखिम जरूर उठाया है। चाहे वो किसी नए आइडिया में निवेश करना हो, एक असफलता से दोबारा उठ खड़े होना हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। उन्हें पता है कि सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि रिस्क इज द प्राइस फॉर ग्रेटनेस। तो सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी सुरक्षा की झूठी दीवार में बंद रहना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को उसके असली पंख देना चाहते हैं। हर इंसान के पास एक ही जिंदगी होती है, और इस एक जिंदगी में अगर हम सिर्फ सुरक्षित रहने के चक्कर में ही सारी संभावनाओं से भागते रहें तो क्या वाकई हम जीते हैं। इसलिए सोचिए, क्या आप उस लड़के की तरह बनना चाहेंगे जो रिस्क से डर गया और सारी जिंदगी दूसरों के बनाए दायरे में जीता रहा, या उस लड़के की तरह जो गिरा, टूटा, लेकिन हर बार उठा और अपनी किस्मत खुद लिखती। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, बल्कि यह सबसे साहसी कदम होता है जो किसी भी इंसान को अमीरी की तरफ ले जा सकता है। चैप्टर 4। अमीर लोग स्वयं को अवसरों के लायक मानते हैं और गरीब लोग खुद को सीमित मानते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही शहर में पले बढ़े दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है। एक इंसान ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी कारें, आलीशान घर, विदेश यात्राएं, और दूसरी ओर दूसरा इंसान जिंदगी भर तंगी में ही जीता है। हालांकि दोनों के पास एक ही तरह के 24 घंटे हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनका माइंडसेट पूरी तरह से अलग होता है। ऐसा ही फर्क हम देखते हैं अमीर और गरीब सोच में। अमीर लोग जब खुद को आईने में देखते हैं तो उन्हें एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो हर बड़े मौके का हकदार है, जो हर सपने को सच करने की काबिलियत रखता है। वे खुद से कहते हैं, व्हाई नॉट मी, यानी क्यों नहीं मैं भी। जबकि गरीब सोच रखने वाला इंसान अक्सर अपने आप से कहता है, काश मैं कर पाता, लेकिन मैं कहां इतना काबिल हूं। यही सोच उसे पीछे खींचती है, बार बार, हर मोड़ पर। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का है, उसका नाम है अर्जुन। उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं, लेकिन उसका सपना है खुद का बिजनेस शुरू करने का। वहीं उसका दोस्त है राहुल, जो अक्सर कहता है, भाई ये सब तो अमीरों के लिए होता है, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने एक अलग सोच अपनाई। उसने खुद को अवसरों के लायक माना। वह यूट्यूब से सीखा, छोटी सी शुरुआत की, असफल भी हुआ लेकिन रुका नहीं। धीरे धीरे वह बढ़ता गया और कुछ वर्षों में उसने एक सफल कंपनी खड़ी कर दी। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो खुद को कहता है, आई डिजर्व बेटर। तो जब आप खुद को किसी मौके के लायक मानते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हर एक निर्णय उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड तक आपको रास्ता दिखाने लगता है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को मानना होता है। दूसरी ओर
जो लोग खुद को सीमित मानते हैं वे हर मौके में मुश्किल ढूंढते हैं। जब उनके सामने कोई मौका आता है तो वो सबसे पहले सोचते हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं, या मेरे पास तो इतना पैसा, अनुभव या टैलेंट नहीं है। वे अपनी सोच की दीवारों में खुद को कैद कर लेते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता है उनके सपने धुंधले होते जाते हैं। अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते, वो भी गलतियां करते हैं, वो भी डरते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को उस मुकाम का हकदार मानते हैं जहां वे पहुंचना चाहते हैं। सोचिए, जब बच्चा चलता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि चलना मेरे बस की बात नहीं है। वो कोशिश करता है बार बार और आखिरकार चलने लगता है। तो फिर हम बड़े होकर क्यों खुद को यह कहने लगते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं? हर बार जब आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप एक नए अवसर को मरने देते हैं, लेकिन हर बार जब आप कहते हैं मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, तो एक नया रास्ता खुलता है। यही सोच अमीरों को बड़ा बनाती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा सपना आपकी आंखों में चमके, खुद से सिर्फ एक सवाल कीजिए, व्हाई नॉट मी? और यकीन मानिए यही सवाल आपका नजरिया बदल देगा। और नजरिया ही तो सब कुछ है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा, खुद को उस मुकाम के लायक मानना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। चैप्टर 5। अमीर लोग धन को साधन मानते हैं और गरीब लोग धन को अंत मानते हैं। धन एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे मन में हजारों भावनाएं उमड़ने लगती हैं। कुछ के लिए ये एक सपना है, तो कुछ के लिए संघर्ष की कहानी। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जो लोग वास्तव में अमीर बन जाते हैं, उनकी सोच पैसे को लेकर कितनी अलग होती है? ज्यादातर लोग पैसे को जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ गया तो बस जिंदगी संवर जाएगी, जैसे पैसा ही सब कुछ है, मंजिल। लेकिन वो लोग जो सच में अमीर होते हैं, उनके लिए पैसा कभी भी मंजिल नहीं होता। उनके लिए पैसा एक जरिया है, एक माध्यम, एक टूल, जिससे वो अपनी असली मंजिल तक पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए दो दोस्तों की, रवि और अर्जुन। दोनों एक ही कॉलोनी से हैं, एक जैसी पढ़ाई की, लेकिन सोच में फर्क था। रवि ने हमेशा यह सोचा कि एक दिन इतना पैसा कमा लूंगा कि फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए पैसा ही अल्टीमेट गोल था। लेकिन अर्जुन की सोच अलग थी। वो कहता था, मैं पैसा इसलिए कमाऊंगा ताकि मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूं, अपने सपनों को जी सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं और दुनिया में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा नाम लिया जाए। अर्जुन के लिए पैसा एक जरिया था, फ्रीडम का, इंपैक्ट का और लेगेसी बनाने का। रवि के लिए पैसा सिर्फ एक कंफर्ट जोन था। और जब दोनों की जिंदगी 10 साल बाद देखी गई तो फर्क साफ था। रवि ने पैसा कमाया, लेकिन वो उसे बचाने और खर्चने में ही उलझा रहा। वो कभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाया। अर्जुन ने पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, लोगों को रोजगार दिया, खुद को ग्रो किया और फिर उस पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन कभी उसे खुद से बड़ा नहीं होने दिया। यही फर्क होता है सोच का। जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो अक्सर एक डर भी आता है कि ये कहीं चला ना जाए। यही डर गरीब मानसिकता को जन्म देता है। लेकिन जो अमीर सोच रखते हैं वो जानते हैं कि पैसा आता है, जाता है और फिर वापस आता है, अगर उसका इस्तेमाल सही दिशा में हो। वो पैसा खर्च नहीं करते, वो उसे सर्कुलेट करते हैं। वो पैसा जमा नहीं करते, वो उसे ग्रो करते हैं। उनके लिए पैसा एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा उन्हें कंट्रोल नहीं करता, वो पैसे को कंट्रोल करते हैं। जब आप पैसा कमाने की दौड़ में हों तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं या उसके जरिए अपने जीवन को आगे ले जा रहा हूं? हम में से ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि पैसा कभी भी अल्टीमेट ड्रीम नहीं हो सकता। असली सपना होता है आजादी, संतोष, कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ। पैसा सिर्फ एक व्हीकल है जो आपको उस मंजिल तक ले जाता है, लेकिन अगर आप उसी व्हीकल को अपनी मंजिल बना लें तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसा कभी भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन आप उसे अपने जीवन की खुशी का एक हिस्सा जरूर बना सकते हैं, अगर आप सही सोच के साथ उसे अपनाएं। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप भी उस रवि की तरह सोचते हैं जिसने पैसे को ही सब कुछ मान लिया, या फिर आप अर्जुन की तरह हैं जो पैसे को एक शक्ति के रूप में देखता है, एक माध्यम जो उसे उसकी सच्ची पहचान दिला सकता है? यही फर्क है गरीब और अमीर सोच में। एक पैसा पाकर रुक जाता है, दूसरा पैसा पाकर उड़ान भरता है।
चैप्टर 6। अमीर लोग सही समय पर फैसले लेते हैं और गरीब लोग निर्णय लेने में देर करते हैं। एक आम आदमी की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता है। एक नौकरी बदलनी है या नहीं, कोई बिजनेस शुरू किया जाए या थोड़ा और इंतजार किया जाए, कोई जमीन खरीदी जाए या अभी बचत की जाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जब ऐसे फैसले लेने की बात आती है तो ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही फर्क है एक अमीर और एक आम सोच वाले इंसान की मानसिकता में। जब स्टीव सीबोल्ड ये बताते हैं कि अमीर लोग डिसीजंस लेने में तेज होते हैं, तो वह केवल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे होते, वो माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि हर डिसीजन एक डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन के बिना कोई भी डेस्टिनेशन नहीं मिलती। कल्पना कीजिए दो लोगों की, राहुल और अजय। दोनों ही मिडिल क्लास से हैं। दोनों को एक अच्छा बिजनेस आइडिया सूझता है। राहुल सोचता है, रिसर्च करता है, दोस्तों से बात करता है, फैमिली से सलाह लेता है, डरता है, टालता है और फिर छोड़ देता है। वही अजय जो कम रिसोर्सेज के साथ थोड़ा डरते हुए भी एक्शन लेता है। वो शुरू करता है, सीखता है, गिरता है, फिर उठता है और कुछ सालों में वही छोटा आइडिया उसका बड़ा सपना बन जाता है। आप बताइए, फर्क आइडिया का था या एक्शन का? जिंदगी में अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। अमीर लोग ट्रेंड होते हैं इन्हें पहचानने और पकड़ने के लिए। वो ज्यादा सोच विचार में वक्त बर्बाद नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ओवर थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। और गरीब या मध्यम वर्गीय सोच वाले लोग वो अक्सर सोचते हैं, थोड़ा और सोचते हैं, थोड़ा और सेफ हो जाए, थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर करेंगे। लेकिन जिंदगी क्लैरिटी नहीं देती, वो मूवमेंट से क्लैरिटी देती है। अमीर लोग हमेशा इम्परफेक्ट एक्शन को परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्हें पता है कि आप किसी भी डिसीजन में 100% श्योरिटी कभी नहीं पा सकते। वो 70% क्लैरिटी के साथ भी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। और यही कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से नहीं, एक्शन से आता है। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी बिना पूरी गारंटी के कोई बड़ा डिसीजन लिया है। इलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में करोड़ों डॉलर बिना यह जाने झोंक दिए कि यह चलेगा या नहीं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दोबारा शुरू किया जब लोग कह रहे थे अब तुम्हारा वक्त गया। अगर वो भी डर जाते, रुक जाते, तो आज इतिहास कुछ और होता। यह सोच, ये फियरलेस डिसीजन मेकिंग अमीरी की जड़ है, क्योंकि पैसा हमेशा डिसाइसिवनेस को फॉलो करता है। मार्केट उन लोगों की कद्र करती है जो अनसर्टेनिटी में भी क्लैरिटी के साथ चलते हैं। और शायद इसीलिए अमीर लोग तेज डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर डिसीजन उन्हें उनकी फ्रीडम के एक कदम करीब ले जाता है। दूसरी ओर गरीब सोच वाला व्यक्ति अपने सपनों को बार बार टालता रहता है और एक दिन पाता है कि उम्र निकल चुकी है, लेकिन डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो अगर आप आज किसी डिसीजन के मोड़ पर खड़े हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं भी वही कर रहा हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं? डर, डिले, डाउट, या मैं वो करूंगा जो अमीर लोग करते हैं, क्लैरिटी के बिना भी करेज से कदम उठाना? क्योंकि सच तो यही है, जिंदगी उन लोगों को याद रखती है जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर लिखते हैं। चैप्टर 7। अमीर लोग शिक्षा को अमूल्य मानते हैं और गरीब लोग डिग्री को सब कुछ मानते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक जैसे स्कूल में पढ़े दो लोग, एक सामान्य नौकरी कर रहा है और दूसरा करोड़ों का बिजनेस चला रहा है, आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? जवाब शायद आपको चौंका दे। फर्क डिग्री का नहीं, सोच का होता है। फर्क इस बात का नहीं कि उन्होंने कितने मार्क्स लाए, बल्कि इस बात का होता है कि उन्होंने जिंदगी को कितनी गहराई से समझा। स्टीव सीबोल्ड ने जो बात कही है वो सीधे दिल में उतरती है। अमीर लोग शिक्षा को अमूल्य मानते हैं, गरीब लोग डिग्री को सब कुछ समझते हैं। यानी एक अमीर व्यक्ति सीखने को जीवन भर चलने वाली यात्रा मानता है। वो किताबों से, अनुभवों से, असफलताओं से और दुनिया के सबसे असामान्य स्रोतों से भी कुछ न कुछ सीख लेता है। वहीं दूसरी ओर गरीब सोच रखने वाला व्यक्ति स्कूल की डिग्री को ही अंतिम सत्य मान लेता है, जैसे अगर उसे डिग्री मिल गई तो अब सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? कल्पना कीजिए, एक लड़का है रोहित। रोहित ने इंजीनियरिंग में टॉप किया था, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन उसने कभी अपनी डिग्री से आगे नहीं सोचा। वह एक अच्छी सी नौकरी पाने के बाद थम गया, सीखना बंद कर दिया।
और धीरे धीरे उस तेजी को खो बैठा जो कभी उसमें थी। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त आरव पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, लेकिन उसकी भूख अलग थी, सीखने की। वो ऑफिस से लौटकर किताबें पढ़ता था, वीडियो देखता था, लोगों से मिलता था, अपने काम को और बेहतर करने के तरीके ढूंढता था। धीरे धीरे वही आरव जिसने एक साधारण सी नौकरी से शुरुआत की थी, आज एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। Knowledge is not a degree, it's a lifestyle. अमीर लोग यही समझते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप सिर्फ अपनी पुरानी डिग्री के भरोसे बैठे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। वो हर दिन खुद को नया बनाने की कोशिश करते हैं, नई स्किल्स, नई सोच, नए आइडियाज। अगर आपने गौर किया होगा तो दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट या ओपरा विनफ्री, सभी का इस एक गुण है, वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बफेट तो दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। ये लोग क्लासरूम से बाहर की लर्निंग को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जिंदगी की असली यूनिवर्सिटी तो यही है। गरीब सोच क्या कहती है? मैंने MBA कर लिया है, अब मुझे सब आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी किसी सिलेबस की किताब से नहीं चलती। यहाँ रियल टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके लिए रियल टाइम थिंकिंग चाहिए। ये सोच ही अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। लर्निंग इज द न्यू अर्निंग। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो बुक्स सुनते हैं, कोर्सेज में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक नई स्किल लाखों की कमाई करा सकती है। गरीब सोच इस पर पैसे खर्च करने से कतराती है, सोचती है कि यार ये सब क्या फायदा देगा। लेकिन यही सवाल ही असली रुकावट बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो शुरुआत अपने माइंडसेट से करें। पूछिए खुद से, क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ डिग्री पर गर्व कर रहा हूं? क्योंकि आज का नॉलेज ही कल की वेल्थ है। सच्चाई यही है, डिग्री सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन सीखने की आग ही सफलता की असली चाबी है। चैप्टर 8। अमीर लोग अपने परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं और गरीब लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। एक वो समय था जब रामू नाम का एक व्यक्ति रोज सुबह उठता, मेहनत करता, काम पर जाता और फिर शाम को थक कर लौट आता। उसके पास सपने भी थे, लेकिन हर बार जब कोई सपना टूटता वो कहता, किस्मत खराब है, सरकार ने कुछ किया नहीं, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो अमीरों के पास होती हैं। समय बीतता गया, लेकिन उसका जीवन नहीं बदला। वह वही रहा, हालातों का शिकार, समय और परिस्थितियों का गुलाम। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। अर्जुन नाम का एक और इंसान था जो उसी मोहल्ले में पला बढ़ा, उसी स्कूल में पढ़ा और वही कठिनाइयां झेली। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आईं तो उसने खुद से पूछा, मुझे क्या बदलना होगा? उसने अपने छोटे से बुटीक में नई रणनीति अपनाई, लोगों की पसंद समझी, सोशल मीडिया सीखा और धीरे धीरे अपना ब्रांड बना डाला। उसका एक ही नियम था, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैं अपने हर फैसले का, हर नतीजे का जिम्मेदार हूं। यही फर्क है आम सोच और अमीर सोच में। कुछ लोग हालात को कोसते हैं तो कुछ लोग उन्हीं हालातों में खुद को तराश लेते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि हर नतीजा, हर परिणाम उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनकी सोच का फल है। उनके लिए दोष देना आसान रास्ता नहीं होता। वो जिम्मेदारी उठाते हैं, खुद को बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में देता है तो वह सिर्फ एक मुसाफिर बनकर रह जाता है। लेकिन अमीर सोच रखने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं करता। वह खुद अपनी गाड़ी चलाता है, चाहे रास्ते कठिन हों, तूफान आए या अंधेरे हों। वो जानता है कि उसका समय, उसका पैसा, उसका शरीर, उसका दिमाग, ये सब उसके पास एक पूंजी है और उस पूंजी का सही इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। गरीब सोच रखने वाले लोग अक्सर अपने आसपास की चीजों को दोष देने में लगे रहते हैं, कभी सरकार, कभी परिवार, कभी किस्मत। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि किस्मत बदलने वाले लोग किस्मत की बात नहीं करते? वो अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर आज उनका जीवन उनकी पसंद का नहीं है तो उसमें किसी और की गलती नहीं, बल्कि शायद उन्हें अब नई जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सोच कोई एक रात में नहीं आती, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। शुरुआत होती है खुद को आईने में देखने से और यह कहने से कि यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इंसान जिम्मेदारी लेना सीखता है, वैसे वैसे उसके पास शिकायतें कम और समाधान ज्यादा होने लगते हैं।
वो अवसर पहचानने लगता है, डर को चुनौती मानने लगता है और जीवन की हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आज आप जहां हैं उसमें आपकी सोच और फैसलों का सीधा योगदान है। और अच्छी खबर यह है, अगर आपने अपनी सोच से यह जीवन बनाया है तो आप उसे एक नए स्तर पर भी ले जा सकते हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास विरासत होती है या तगड़ी शुरुआत। वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी ब्लेम गेम नहीं खेलते। वो अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं और उनसे सीखते हैं, क्योंकि आखिर में यही सोच तय करती है कि आप हालात के गुलाम बनेंगे या हालात को अपने अनुसार ढालेंगे। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटा फैसला लीजिए। नो मोर एक्सक्यूजेस, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही है अमीर बनने की असली शुरुआत। चैप्टर 9। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग अकेले संघर्ष करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, मगर फिर भी हर महीने की सैलरी खत्म हो जाती है और जिंदगी वही की वही बनी रहती है। वो इंसान अकेला लड़ रहा होता है, बिना किसी मदद के, बिना किसी सही दिशा के। यही फर्क होता है आम लोगों की सोच और अमीरों की सोच में। अमीर लोग जानते हैं कि अकेले चलने से मंजिल बहुत दूर लगती है, लेकिन अगर रास्ते में साथ चलने वाले मिल जाएं, जो आपसे ज्यादा जानते हों, जो आपकी सोच को चुनौती दें, जो आपकी गलतियों से आपको बचा लें, तो वही रास्ता छोटा हो जाता है और मंजिल करीब आने लगती है। स्टीव सीबोल्ट की किताब हाउ रिच पीपल थिंक हमें यह समझाती है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी में नेटवर्किंग को कितनी अहमियत देते हैं। उनके लिए नेटवर्क सिर्फ कार्ड्स बांटना या लिंक्डइन कनेक्शन जोड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावरफुल सर्कल बनाना है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। वो जानते हैं कि आइडियाज, इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटीज लोगों से ही आती हैं। कहानी याद कीजिए एक छोटे से शहर के लड़के की जो बड़े सपने लेकर मुंबई आया। उसके पास ना पैसा था, ना बड़ा नाम, लेकिन उसके पास था एक विजन और एक हैबिट, लोगों से जुड़ने की। वो हर दिन कुछ नए लोगों से मिलता, सवाल पूछता, सुनता, सीखता। धीरे धीरे उसने ऐसे मेंटर्स बनाए जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया और वो उस मुकाम तक पहुंच गया जहां लोग अब उससे मिलने की कोशिश करते हैं। यही नेटवर्किंग है, कनेक्शन से कोलैबोरेशन तक की यात्रा। दूसरी ओर गरीब सोच के लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब खुद कर लूंगा, या लोग मदद नहीं करते। यह सोच उन्हें आइसोलेशन में ले जाती है, जहां न कोई गाइड करने वाला होता है, न ही कोई सपोर्ट सिस्टम। और इसी वजह से वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो कोई अनुभवी इंसान उन्हें पहले ही बता सकता था। नेटवर्किंग एक ऐसी इनविजिबल पावर है जो न सिर्फ आपको अवसर देती है, बल्कि आपकी सोच को भी बड़ा बनाती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपसे 5 कदम आगे हैं, तो आपकी सोच भी खुद ब खुद 5 कदम और आगे बढ़ जाती है। अमीर लोग समय निकालते हैं रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। वे दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब आप सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में इंस्पायर करते हैं? क्या आप भी हर चीज खुद करने की कोशिश में थक चुके हैं? शायद समय आ गया है कि आप भी अपनी सोच को बदलें और नए रिलेशनशिप्स बनाएं जहां गिव एंड टेक हो, ट्रस्ट हो, ग्रोथ हो। याद रखिए, पैसे से ज्यादा कीमती होती है वो डायरेक्शन जो सही इंसान आपको दे सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अकेले चलने की जिद छोड़िए और कनेक्शन की ताकत को अपनाइए। यही फर्क है उस सोच में जो अमीर बनाती है और उस सोच में जो जिंदगी भर संघर्ष करवाती है। क्या आप तैयार हैं अपना नेटवर्क बड़ा करने के लिए? अगर हां, तो आज ही उस पहले इंसान को कॉल कीजिए जो आपको बेहतर बना सकता है। शायद वहीं से आपकी अमीरी की शुरुआत हो। चैप्टर 10। अमीर लोग परिणामों पर ध्यान देते हैं और गरीब लोग मेहनत पर। कल्पना कीजिए 2 लोग हैं, दोनों रोजाना 12-14 घंटे काम करते हैं। एक है रमेश, जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करता है, ऑटो चलाता है, पसीना बहाता है और महीने के अंत में मुश्किल से घर चला पाता है। वहीं दूसरा है समीर, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, दिन के कुछ घंटे प्लानिंग में लगाता है, सही फैसले लेता है और अपने काम के नतीजों को ध्यान से ट्रैक करता है। कुछ सालों में रमेश आज भी वहीं का वहीं है और समीर फाइनेंशियली फ्री होकर विदेशों में छुट्टियां मना रहा है। क्यों?
क्योंकि दुनिया मेहनत को नहीं, परिणाम को सलाम करती है। यही असली फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब वर्ग के लोग यह मानते हैं कि जितनी मेहनत करूंगा उतना कमा लूंगा। वे मेहनत को ही सफलता की गारंटी समझते हैं। उनका पूरा ध्यान कितना काम किया पर होता है, न कि उस काम से क्या निकला इस पर। वहीं अमीर लोग सोचते हैं, मेरे हर प्रयास से मुझे क्या रिटर्न ऑन एफर्ट ROE मिल रहा है। उनका फोकस होता है एफिशिएंसी, इंपैक्ट और आउटकम पर। हमारे समाज में बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि ईमानदारी से मेहनत करो, फल मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत करने से अमीरी नहीं आती, स्मार्ट मेहनत और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आती है। अमीर व्यक्ति जानता है कि 14 घंटे काम करने से बेहतर है 4 घंटे काम करना, अगर वो काम सही दिशा में किया जाए। उदाहरण के तौर पर सोचिए, एक लकड़हारा दिन भर जंगल में पेड़ काट रहा है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी तेज नहीं है। वो थक जाता है, लेकिन नतीजे मामूली मिलते हैं। अब दूसरा लकड़हारा है जो हर दिन आधा घंटा अपनी कुल्हाड़ी तेज करता है और फिर काम करता है। उसका परिणाम ज्यादा आता है, मेहनत कम लगती है। यह है रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। अमीर सोच के लोग हर एक कार्य से पहले पूछते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या यह काम मुझे मेरे फाइनेंशियल गोल्स के करीब लाएगा? वे हर एक घंटे का मूल्य जानते हैं और उस पर लगातार नजर रखते हैं। वे काम की मात्रा नहीं, गुणवत्ता और प्रभाव को महत्व देते हैं। इमोशनली सोचिए, एक मां जो अपने बच्चों के लिए दिन रात काम करती है, लेकिन अगर वह उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही दे पाती है और कभी यह नहीं सोचती कि क्या वो बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए कुछ अलग कर सकती है, तो वह सिर्फ चलती रहती है, बिना सोचे कि कहां पहुंच रही है। वहीं एक और मां है जो खुद को स्किल्स सिखाती है, नई सोच अपनाती है और 5 साल में अपना बिजनेस खड़ा कर देती है, ताकि उसके बच्चे आज नहीं, आने वाले 50 साल तक सुरक्षित और सक्षम रहें। यह फर्क है हार्ड वर्क वर्सेस इंपैक्टफुल वर्क का। गरीब मानसिकता अक्सर यह सोचती है, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता। इसका कारण है कि मेहनत बिना दिशा के, बिना परिणाम के सोचे हुई है। अमीर मानसिकता यह पूछती है, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मुझे लक्ष्य तक ले जा रहा है? और यही सवाल उन्हें करोड़ों की दुनिया में पहुंचा देता है। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल मेहनत को ही सफलता का मंत्र मान लेना एक बड़ा धोखा है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग खदानों में काम कर रहे मजदूर होते। सफलता का असली रहस्य है नतीजों की अकाउंटेबिलिटी लेना, एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करना और हर दिन खुद से यह पूछना कि क्या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पसीना बहाना बंद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए, आपकी मेहनत का रिटर्न कितना है। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा वो बनता है जो बड़े परिणाम लाने की सोच रखता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।